अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक ठाक। मैं थारा भाई प्यारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज भाई थारता मुलाकात करा रहा हूँ बड़ी अहम शख्सियत, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत, राजपूत दानिश्वर अदीब मोहतरम जनाब राणा तनवीर अहमद खान राजपूत साहिब। मैं थारा भाई मारी बोली, थारी बोली, सोहनी बोली, प्यारी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, हरियाणवी बोली, रांगड़ी बोली, मेवाती बोली, राजस्थानी, मारवाड़ी, राजपूत, गैर राजपूत, थारी मारी बोली के 4 करोड़ भाइयों की यह प्यारी माँ बोली। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सब ना सलाम। मेरा यूट्यूब चैनल राणा रमज़ान SKR यो तुम सब्सक्राइब करो, और राणा रमज़ान SKR पेज भी सब्सक्राइब करो, और यो ID रांगड़ राजपूत। मेरी कोशिश होगा किसी न किसी मौजू पर हवाले पर बात करूं, गुफ्तगू करूं। तो यो बड़ी प्यारी शख्सियत राणा तनवीर, जो कि आप देखोगे इस भाई ना जी। राणा तनवीर भाई, आप अपना तारफ़ करा दो। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर 47 में पाकिस्तान बना, फिर हिजरत हुई और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उर्दू ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी, राजस्थानी, गुजराती, कच्ची, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मुसलमान पाकिस्तान आए। और आप राजपूत रहनुमाओं के इर्द गिर्द हमेशा रहते हो, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है वो राजपूत रहनुमाओं से बढ़कर है। लेकिन आप आज तक आपने न कोई अपनी पार्टी बनाई, लेकिन फिर भी आप ज़िंदा हो, तना हो, अकेले हो, लश्करों से बड़ा लश्कर आप अकेले ही काफ़ी हो। तो आपके जो आबाद व अजदाद इंडिया के किस इलाके से आए थे, क्या गो थे, क्या खिदमात है, भाई आपको सुन रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी हमारी जो ये अभी हम भर रहे हैं, इसको हम YouTube चैनल पे भी डाल देंगे, और जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो हमारी और आपकी पहली कोशिश तो ये है कि राजपूत किसी भी गोत ज़ुबान से हो, राजपूतों के लिए काम करना। लेकिन हम जिस ज़ुबान के राजपूत हैं हम उस ज़ुबान के लिए भी काम करते हैं। और पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं वो राजपूत, गैर राजपूत, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब हमारे भाई हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब काबिल एहतराम है। जी राणा साहब, क्या फरमा रहे हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमानों की ज़वाल पज़ीर होने की सिर्फ़ एक ही वजह है कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। अब मैं अपनी कौमियत की तरफ आ रहा हूँ, राजपूत की, कि हम राजपूतों ने अपने बुज़ुर्गों के उसूलों को भूल गए। राजपूत की पहचान थी, वो राजपूत मुनाफिक नहीं था, राजपूत मफाद परस्त नहीं था, राजपूत बुज़दिल नहीं था, राजपूत मसलहत से काम नहीं लेता था। उसकी पहचान सिर्फ सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। अब क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ये बड़ी बदनसीबी हो गई कि पाकिस्तान में आने के बाद राजपूत अपने आबा व अजदाद की सकाफ़त से दूर चले गए, और दूर चले जाने की वजह से मुसलसल ज़वाल पज़ीर हैं पाकिस्तान में। क्योंकि एक ख़ास निज़ाम है, फ्यूडल क्लास और गरीब क्लास, 2 तबकाती निज़ाम है। 2 कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना, और 2 तबकाती निज़ाम की वजह से पाकिस्तान वो मकाम हासिल नहीं कर सका जिस मकाम पर उसे पहुंच जाना चाहिए था। कायद-ए-आज़म कौम के बाप थे। आज हर सियासी लीडर अपने आप को फादर ऑफ द नेशन कहलाता है, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती कि वो कायद, वो भी बीमार था, उसने बैरूनी दुनिया में इलाज नहीं कराया, उसने पाकिस्तानी डॉक्टरों से इलाज कराया। और इस हद तक सच्चा था कि डॉक्टर कर्नल महिउद्दीन, जो उनके पर्सनल मालिज थे, उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से पूछा कि कायद-ए-आज़म साहब जो है क्या खाना पसंद करते हैं, इनकी खुराक बढ़ाई जाए।
उन्होंने कहा कि पार्टीशन से पहले हमारे पास एक बावर्ची होता था, उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था इनको। तो पार्टीशन के बाद वो बिछड़ गया, लेकिन सुना है कि वो फैसलाबाद में है। तो फ़ौरन हुकूमत की तरफ से ऑर्डर किया गया कि उसको तलाश करके लाया जाए। गर्ज ये है, मुख्तसर बात यह कि उसको तलाश करके लाया गया। जब कोयटा ले जाया गया और उसने खाना बनाया, कायद आज़म ने बहुत खुश होकर खाना खाया। कहने लगे मुझे आज वो मेरा बंदा बावर्ची बड़ा याद आ रहा है। तो उन्हें बताया गया कि उसी बावर्ची के हाथ का आज खाना खा रहे हैं। तो कायद आज़म ने कहा इस पर कितना खर्चा आया है इसको यहाँ तलाश करके लाने में, और फ़ौरन कहा कि ये मेरी ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं है, ये मेरे ऊपर है। और कायद आज़म ने अपनी जेब से वो पेमेंट की। कायद आज़म एक किरदार थे। और राजपूत अगर तबकाती तकसीम से ना निकले तो बालादस्त तबका भी मिट जाएगा और गरीब तबका भी मिट जाएगा, दोनों ही मिट जाएंगे कि इनकी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। बालादस्त तबका को वो इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी जिस इज़्ज़त की उन्हें तलब है, जब तक वो अपने गरीब राजपूत भाइयों से प्यार नहीं करेंगे। दिल से प्यार करें, मुनाफ़क़त से नहीं। बस यही मेरा आज पैगाम है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की मोहतरम जनाब राना तनवीर अली ख़ान राजपूत साहिब ने, जो कि माशाल्लाह सिर्फ़ नाम के नहीं काम के अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं, कालम नगार भी हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, यानी एक सोच होनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। तो कोई भी कौम, कोई भी नस्ल जो अच्छी सोच पे चलती है, वो इदारा क्यों नहीं हो, मुल्क क्यों नहीं हो, बिरादरी क्यों नहीं हो, फ़र्द क्यों नहीं हो, इज्तमाही इनफरादी तौर पे जो असूल पे चलेगा, जो मुखलिसी से चलेगा, तो वो कामयाबी मिलती है, और गलत तरीके से चलने से नाकामियाँ मिलती हैं। तो हमारे जो राजपूत हैं, पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जो है ख़ुसूसी तौर पे एक वो जो हिजरत करके आए और एक वो पहले से मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूबाइयत ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। सूबाइयत लसानियत की बुनियाद पर यहाँ पर सूबे हैं। दुनिया में आपको कहीं भी लसानियत की बुनियाद पे सूबे नहीं मिलेंगे, आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। वो पाकिस्तान जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना और जो कि 30 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई, कई करोड़ों लाखों लोग बर्बाद तबाह हुए, ज़मीनें जायदाद घर खेत खलियान छोड़ कर आए, लेकिन आज वो पाकिस्तान ना तो यहाँ पर इस्लामी कानून है, ना यहाँ पर जमहूरियत है। यहाँ पर वही लोग हुक्मरान हैं जिन लोगों को अंग्रेज़ों ने नवाजा था। तो शहादतें या कुर्बानियाँ जो कुछ हुई वो ज़ाया होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस लसानियत और सूबाइयत की बुनियाद पर जो सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद तो ये मुल्क और वतन बन चुके हैं। तो यहाँ पर राजपूत ज़ुबान के नाम पर, सूबाइयत के नाम पर, लसानियत के नाम पर तकसीम है। तो उससे राजपूती जो है, राजपूती कल्चर, राजपूती तहज़ीब वो आपको नज़र नहीं आ रही है। आपको कई 100 की तादाद में तंजीमें नज़र आती हैं, लेकिन उन तंजीमों का काम नज़र नहीं आता है। बिल्कुल अच्छी बात की राना साहिब ने। एक तो वो तबका जिसको अमीर तबका, एक गरीब तबका, दोनों तबके के राजपूत जब तक एक दूसरे के साथ सच्चे हो के नहीं लगेंगे तो राजपूतों की जो आन शान परंपरा तो वो हम नहीं चला सकते। बिल्कुल हम भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और उसकी वजह यही है कि सूबाइयत की बुनियाद पर सूबे जो है, इन सूबों की वजह से राजपूती कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा है। और पाकिस्तान में हर कोई कहता है कि ये मेरा सूबा, ये मेरा सूबा, हम इसके वारिस हैं। और हिजरत करके आने वालों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीके की बकवास की जाती है, झूठी। तो राजपूतों का जो क्लेम है कि भाई ये आपका सूबा और ये आपका, और सूबों के वारिस वो बने हुए जो ईरान, इराक़, वस्त एशिया, फ़लस्तीन, तुर्की, पता नहीं कहाँ से हमारे मुसलमान भाई आए थे, वो आज इसके माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं रहनुमा और रहबर। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जागीरदारों पर
यानी हर जगह उनकी इजारादारी। और राजपूतों का तो ये सच्चा क्लेम है कि क्षत्रिय छत्री राजपूत जो कि हज़ारों साल से इसी धरती के बेटे वीर सपूत, और वो पाकिस्तान बनने से भी पहले वारिस थे और आज भी। लेकिन जहाँ बात राजपूत की होती है तो बर्मन से, वैश्य से, खस्त्री से जो मुसलमान हुए वो भी हिजरत करके आए थे, ये उनकी भी धरती है। और मौजूदा पाकिस्तान में भी जो खस्त्री से राजपूत हैं वो, और जो बर्मन वैश्य शूद्र से हुए वो भी इसके वारिस हैं। तो खस्त्री या छत्री राजपूत या बर्मन वैश्य शूद्र से, यानी सनातन धर्म से मुसलमान हुए वो भी वारिस हैं, और सनातन धर्म से ही सिख धर्म बना उससे जो मुसलमान हुए वो भी वारिस हैं। और जो यहाँ पर हमारे मुसलमान बाहर से आए वो भी वारिस हैं, लेकिन वो धरती का ताना दे दे कर सुबह शाम हमारे लोगों को जलील करते हैं। तो ये है मसला और इसकी वजह से ये हालात है। लेकिन राजपूत जब तंजीमें इकट्ठी होती हैं तो उनको तकसीम किया जाता है, और राजपूत लीडर अपनी चौधराहट के चक्कर में एक नहीं होते। तो ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। बड़ी मेहरबानी राणा तनवीर साहिब आपकी। और ये मेरा ही नाम भाई राणा रमज़ान, जो कि शहदादपुर से ताल्लुक़ है इसका, बड़ा प्यारा भाई है और शहदादपुर में रहता है। और क्या बात है इसकी, क्या कह रहा है? हाँ, चाय भी आ गई है जी। चलो, ये भाई बोल रहा है, ये आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। राव जुल्फ़कार खिपरों से सुन रहा है हमें, और काफ़ी भाई जिन्होंने हमें सुना, सब की बड़ी मेहरबानी। तो मैं अभी इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि भाई जो था एक, उसको मैंने बोला था कि आप भी बोलो, लेकिन वो थोड़ा मसरूफ़ है, लिखत पढ़त कर रहा है। तो फिर कभी सही। बड़ी मेहरबानी जी।